नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशप्रिया मैम और आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन आरआरबी एलपी स्टेज 1 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन है मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष। ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट का ही वस्तु जो है स्पष्ट दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है। तो बोला मानव नेत्र में जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें जो है किसकी समस्या को किसका उपयोग करके ठीक किया जाता है। अब किसी को यदि निकट दृष्टि दोष है उसे जो है डॉक्टर कौन सा चश्मा देंगे, तो उसको जो है एक उचित क्षमता वाले अवतल लेंस की जरूरत होगी। कौन सा लेंस लगेगा उसमें? अवतल लेंस। ठीक है, कौन सा नेफ्रॉन का एक रूप, कौन सा नेफ्रॉन का एक रूप के आकार का भाग है जिसके साथ वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ जुड़ा होता है। ये हो जाएगा बोमन झिल्ली। क्या हो जाएगा? बोमन झिल्ली। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक त्रिज्या। हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक त्रिज्या कितनी होती है? तो 10 पावर -10 m। ठीक है, किस जीव की भोजन रिक्तिका में, किस जीव की भोजन रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूट जाते हैं जो फिर कोशिका द्रव में फैल जाते हैं? तो ये है अमीबा। क्या है? अमीबा। किसी यौगिक का उपयोग प्रति अम्ल, किसी यौगिक का अम्ल प्रति अम्ल में एक घटक के रूप में किया जाता है। तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है, जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट है, जब चूना पत्थर को गर्म करने पर, जब चूना पत्थर को गर्म करने पर वह बूझे चूने में परिवर्तित हो जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो अपघटन। कौन सा अभिक्रिया होगा? अपघटन। डैश मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज पदार्थों का वहन करता है। डैश मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज पदार्थों का वहन करता है, जबकि डैश उन पत्तियों जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पादित संश्लेषित होते हैं तो से इनका पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट, कौन सी एक विशिष्टकृत कोशिका है? कौन सी एक विशिष्टकृत कोशिका है जो विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का संवहन करती है? तो ये हो जाएगा तंत्री कोशिका। क्या हो जाएगा? तंत्री कोशिका। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के लिए, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य डैश होता है। इसका आंसर हो जाएगा केंद्र पर अधिकतम। क्या हो जाएगा? केंद्र पर अधिकतम। किस जीव में कोशिका विभाजन, किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है? एक कोशिकीय जीव। क्या हो जाएगा? एक कोशिकीय जीव। किसी वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होने के लिए, किसी वस्तु के विस्थापन के मान शून्य होने के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक है? तो इसमें जो है जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति क्या होगा? समान होगा, तो क्या हो जाएगा? वहां शून्य हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।